बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए जी, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल समझाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। आप टेक्स्ट बुक देख लीजिए, वहां पर आपको अच्छी तरह से दिखाया गया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट है क्या। मान लेंगे यहाँ पर हम एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ से वाई एक्सिस लेंगे, तो कोई कर्व है, चलिए मान के पैराबोला ही लेंगे। ठीक, यहां पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसको हम रेड इंक से दिखाएंगे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे कर्व जो है वो टर्न कर रही है। फॉर एग्जांपल यहां से आ रही है, फिर ऐसे हो रही है। आप देख रहे हैं यहां से यहां तक जो कर्व है वो फॉल हो रही है, डाउन जा रही है। ठीक है, यहां इस रेड से यहां इंक्रीज यानी कि राइज हो रही है। अब आप ये देखोगे कि राइज कैसे या फॉल कैसे हम देखेंगे, इस कर्व का कैसे हम देखेंगे कि इसका फॉल हो रहा है क्या राइज हो रहा है। हमें लेफ्ट से राइट तक जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 4, या एफ एक्स नहीं तो y लेंगे आप, y इक्वल टू 3x + 4। अगर आप यहां पर एक टेबल बनाते हैं, आप x का वैल्यू देते हैं ना, x और y का वैल्यू आता है। जैसे कि अगर हम x का 1 देंगे, y आएगा 7। ये जो 7 है ना, ये हाइट है, लाइक दिस 1 यहां से यहां तक, 0 से यहां तक 1 और 7 ये है, मीन्स ये हाइट है। इसी तरह यहां पर आप देख लीजिए, अगर यहां पर कोई पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा यहां पर, तो उसकी जो हाइट होगी ना वो ये है, वो हाइट ये है। और अगर आप इंक्रीज जा रहे हैं यानी कि x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ रहा है जब आप मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जब आप यहां थे तो हाइट इतनी थी, y का वैल्यू इतना था, x यहां से यहां तक और y का वैल्यू ये था। फिर यहां पर आप देख रहे हैं हाइट ये है, यहां पर हाइट ये है, हाइट यहां पर ये है, यानी कि इनकी जो हाइट्स है ना वो डिक्रीज हो रहे हैं। कब? जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पॉइंट है, इस तरह हम लेंगे, यहां पर लेंगे x1 पॉइंट, या x1 यहां पर लेंगे, ये लेंगे x2। x1 पे जो हाइट है वो यहां से यहां तक है, x2 पे जो हाइट है वो कम है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो कर्व का जो ग्राफ है, कर्व वो डिक्रीज यानी कि डाउन जा रहा है। कब? जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, हाइट्स कम होते जाएंगे और एक पॉइंट होगा यहां पर जो रेड पॉइंट है, वो पॉइंट, उस पॉइंट को आप बोलोगे टर्निंग पॉइंट। उस पे टर्न होता है, जैसे कि यहां तक और जो हाइट्स कम जा रहे थे, अब हाइट्स बढ़ेंगे। तो हम यहां पर कह रहे हैं अगर हाइट्स घट रही है ना तो ग्राफ डिक्रीज जा रहा है, तो कर्व डिक्रीज जा रही है। अगर आप यहां से देखेंगे इस रेड पॉइंट से आगे, यहां पर ये है हाइट, ये कोई पॉइंट होगा, मान लेंगे 3,4 होगा y का वैल्यू, इसी तरह 4,4 और हाइट बढ़ गई, इसी तरह हाइट बढ़ती जाएगी। यानी कि जब हम मूव करेंगे यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ,
हाइट्स क्या बढ़ती जाएंगे, जब हाइट्स बढ़ती जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो आपने ये सोचा, यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे वहां पर टेबल बनाया गया है, ठीक है। तो उसको आप देखोगे, जब y का वैल्यू डिक्रीज जा रहा है, व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। मान लेंगे अगर हम x1 का वैल्यू जो है वो है x2 से, यानी कि x2 का वैल्यू ग्रेटर देन है x1, यहां पर मान लेंगे x1 है, ये है x2। तो f ऑफ x, इस पे जो हाइट है, ये याद रखो, x1 वैल्यू है, उस पे जो y का वैल्यू है वो है f ऑफ x1, और f ऑफ x1 क्या जा रहा है, वो भी बढ़ रहा है, ठीक। मतलब कहने का मतलब है, जब x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हाइट्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मुंह किसकी तरफ है, x2 की तरफ, यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वक्त आप कहोगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यानी कि अब हम समझाएंगे इस तरह आपको। यहाँ पर x एक्सिस है, ये है y एक्सिस, मान लेंगे ये कोई कर्व है, यहाँ पर x1 का वैल्यू है, यहाँ पर x2 का वैल्यू है। यहाँ पर x1 में इतनी, f ऑफ x1 इतनी हाइट है, ये है f ऑफ x2। तो आप कहोगे f फंक्शन f(x) is said to be an increasing function on some interval I if x1 is less than, है ना, x1 है ना कम, फॉर एग्जाम्पल ये ऑरिजिन है, ये 3 है, ये 3 है ना कम 4 से, मगर 3 पे जो हाइट भी है वो भी कम है, यानी कि यहाँ पर इनइक्वलिटी जो है वो रिटेन हो रही है। आप अगर इस तरह होगा लाइक दिस, अब आप देखेंगे यहाँ पर x1 मानेंगे कोई वैल्यू, जैसे कि 3 है, यहाँ पर x2 का कोई वैल्यू है, ये है हाइट, ये तो यही बन गई, उल्टा बनाना है इसका, ऐसे बनाना है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर x1 और ये है x2। अब आप देखेंगे x1 पे y का वैल्यू इतना है और ये है थोड़ा सा कम इसका, यानी कि x1 तो है लेस देन x2, मगर f ऑफ x1 क्या कर रहा है, वो ज्यादा है f ऑफ x2। आप देख लीजिए यहाँ पर f ऑफ x2 कम है, यानी कि f ऑफ x1 इतनी बड़ी हाइट है, वो है 4, जैसे कि अगर 3 कामा वो होगा 7, यहाँ पर होगा 4 कामा कुछ 6 या 5 ही, ठीक है। यानी कि x1 का वैल्यू है, यानी कि x1 का वैल्यू है लेस देन x2, मगर जो हाइट है, यानी कि इनइक्वलिटी यहाँ पर रिवर्स होगी, ठीक है। अगर इनइक्वलिटी उल्टी होगी, रिवर्स होगी, तो आप कहोगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको कहोगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे, अ फंक्शन f(x) is said to be increasing function, a function f of x is said to be an increasing function on I if f of x1 is less than, ये x1 आपको डरना नहीं है, x1 x2 का ये कोई इंटरवल है, यानी कि 8 से 20 तक इंटरवल है। आपने कोई में 2 लिए है वैल्यू, 9 लिया और 12 लिया, ये है x1, ये है x2, मगर x2 है ना वो बड़ा है इससे, मुंह किसकी तरफ है, x2 की तरफ, दैट मीन्स x1 इज लेस। और इम्प्लाइज हमें यहाँ पर मिला f ऑफ x1 पे हाइट जो है वो भी बड़ी है, f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x2 की जो हाइट है, x1 है लेस देन x2, और f ऑफ x1 यानी कि हाइट भी जो f ऑफ x1 है वो कम है f ऑफ x2। तो आप कहोगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। इसी तरह आप डिक्रीजिंग लिखोगे, फंक्शन f ऑफ x इज said to be decreasing function
यहां पर आप इक्वलिटी भी करेंगे, मैं अभी बताऊंगा इक्वलिटी क्यों हम लेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई इफ x1 तो है लेस देन x2, मगर जो हाइट है ना वो घट रही है, यानी कि x2 पे हाइट होना चाहिए था बड़ा, मगर हो क्या रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। यहां पर आप कर दीजिए इक्वलिटी। अब मैं बताऊंगा ये इक्वलिटी का मसला क्या है। देखिए जी, कोई कर्व है फॉर एग्जांपल, वो इस तरह जा रही है, क्या हुआ, इंक्रीज कैसे आप देखोगे, जब आप लेफ्ट से राइट तक चलोगे, क्योंकि हाइट बढ़ रही है ना, तो फंक्शन है इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये है x1, ये है x2, तो f ऑफ x2 भी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए कभी क्या होता है कर्व में, यहाँ पर थोड़ा सा ये कर्व जो जा रही थी ना, ये ठहराव कर रही है, मतलब थोड़ा सा रुक रही है, डाउन नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही है, बल्कि क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे फेयर राइज हो रही है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ है ना, ये वाली जो पोर्शन है, अगर आप यहाँ पर देखोगे कोई वैल्यू मतलब 7, यहाँ पर देखोगे कोई वैल्यू 8, 7 तो है लेस देन 8, यानी कि x1 तो है लेस देन 8, मगर इनकी जो हाइट है ना वो बराबर है, यानी कि f ऑफ 7 भी बराबर है f ऑफ 8 का। तो इसीलिए हमने इक्वल, यानी कि किसी जगह ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पर ये थोड़ा सा इक्वल भी होगा, ठीक है। ओवरऑल तो या इक्वल या हाइट तो बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अब क्या मसला है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या मसला है, अब होता है सिट्रिकली इंक्रीजिंग। सिट्रिकली क्या इंक्रीजिंग का मतलब, वो कर्व कभी ठहराव नहीं कर रही है, जैसे कि ये सीधी ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे सीधी ऊपर जा, जैसे कि लाइन, ठीक है, लाइन सीधी ऊपर जा रही है, कभी ठहराव नहीं कर रही है। तो उस वक्त आप यहाँ पर क्या करोगे, लेस देन खाली, तो उसको बोलते हैं सिट्रिकली इंक्रीजिंग। तो लिखोगे फंक्शन f(x) is said to be cyclically increasing function होना है if x1 is less than, यहाँ पर ये हटाओगे, ठीक है, ये भी हटाओगे और यहाँ पर लिखोगे सिट्रिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे सिट्रिकली डिक्रीजिंग, ये हटाओगे, यहाँ पर हो गया। अब मसला ये है कि ये जो है ना, यहाँ पर हमने कर्व को डिफरेंशिएट नहीं किया है। जैसे कि कोई फंक्शन होती है कि मॉडुलस फंक्शन होती है, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन भी टाइप का होता है, आपको ये सब पता है, ठीक है। अब यहाँ पर उतना नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब चलिए, अब ये मॉडुलस फंक्शन है ना, ये इस पॉइंट पे इंटरवल तो यहाँ से यहाँ तक है, जितना होगा -20 +20 या 80 होगा इंटरवल। इस इंटरवल में आपको देखना है ये जो पॉइंट है ना मॉडुलस फंक्शन का, जहाँ पर कॉर्नर होता है, वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती है, लिहाजा उस वक्त आप डेरिवेटिव टेस्ट नहीं यूज करोगे, बल्कि ऐसे ही करोगे। वो हम क्वेश्चन में दिखाएंगे। क्वेश्चन इस तरह होगा, कभी f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2 + 3, आपको बताना है क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो हम बाद में बताएंगे एक्सरसाइज में। चलिए आगे। आप इसके बाद अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी कि हम लिखेंगे इंक्रीजिंग कंडीशन फॉर आप ऑफ कर दीजिए, कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन when function is differentiable, continuous and differentiable। अब फंक्शन आपको पता है, अब वो डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूस भी है, ठीक है, कंटिन्यूस भी है वो डिफरेंशिएबल है। चलिए हम पहले देखेंगे, यहाँ पर आपने ज्योमेट्री में 11th क्लास में पढ़ा था, अगर ये कोई x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो ये कोई कर्व है,
अगर आप कर्व का स्लोप निकालना चाहोगे ना ज्योमेट्रिकली, दैट मीन्स यहाँ पर ये एंगल थीटा बनता है। दैट मीन्स आपने पढ़ा था tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द लाइन, या यहाँ पर हम टेंजेंट कहेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन का, यानी कि tan ऑफ एंगल इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, अब देख लीजिए आप, अगर tan थीटा, अब यहाँ पर जो कैलकुलस में क्या कर रहे हैं, इन कैलकुलस वही से, अब ये क्या है, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन, कर दीजिए स्लोप ऑफ है कर्व, स्लोप ऑफ है कर्व कर दीजिए, स्लोप ऑफ कर्व कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये है ज्योमेट्री में। व्हाट इज थीटा, थीटा जो था ना वो कोई एंगल बनाता था लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ा हो गए, और उस थीटा के साथ अगर आप tan जोड़ दोगे ना वो बनता है स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक, स्लोप ऑफ द कर्व बनता है। अब यहाँ पर कैलकुलस में क्या करते हैं, कैलकुलस में कौन देता है स्लोप, dy बाई dx, यानी कि ये भी देता है स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलोगे। ठीक, अब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप, दैट मीन्स स्लोप तो बराबर होंगे, दैट मीन्स tan थीटा होगा dy बाई dx, आप बुक पे देखोगे ये सब। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। अब अगर इफ थीटा इज एक्यूट एंगल होगा ना, अगर ये एक्यूट होगा तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा पॉजिटिव। आप देख लीजिए उस वक्त कर्व क्या होगा, कर्व राइज होगा कि फॉल होगा, देख लीजिए आप, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो यहाँ पर आपने कर्व डाल दी, तो मुझे बताओ किसी भी जगह टेंजेंट डाल दो, किसी भी जगह, यहाँ पर डाला ना तो एंगल क्या है एक्यूट, तो यहाँ पर डाल दीजिए एंगल क्या है एक्यूट, यहाँ पर डाल दीजिए एंगल क्या है एक्यूट। ठीक है, तो मैंने अभी कहा कैलकुलस में हम dy बाई dx हमें बताता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और tan ऑफ थीटा भी हमें स्लोप ही बताता है। अब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप, अगर ये पॉजिटिव होगा ना तो ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर एंगल एक्यूट है तो tan थीटा इज पॉजिटिव, ये आपको पता होगा, आप देखिए एक्यूट एंगल तो tan थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें dy बाई dx भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। तो मगर फंक्शन क्या है उस वक्त, राइज कर रही है फॉल कर रही है, आप हाइट्स देख लीजिए, हाइट्स बढ़ रही है, तो दैट मीन्स dy बाई dx इज पॉजिटिव। हो गया क्लियर, तो अगर dy बाई dx होगा पॉजिटिव किसी भी वैल्यू पे, ठीक है, तो आप कहोगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आप इसी तरह अगर आप कहोगे इफ थीटा इज, यहां पर लिखिए dy बाई dx इज पॉजिटिव देन इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए हम इसके बाद में डिफिनेशन लिखेंगे अच्छी तरह से, चलो ठीक है। अब अगर tan थीटा फिर dy बाई dx है, अब अगर ऑब्ट्यूज होगा, आप मानेंगे ये कर्व है, ये ऐसे होगी कर्व, ऐसे बनाएंगे कर्व। ठीक है, अब डाल दीजिए यहां पर टेंजेंट, डाल दीजिए टेंजेंट, तो एंगल क्या बना ऑब्ट्यूज। चलो यहां पर समझाएंगे, यहां पर डालेंगे टेंजेंट, डालो टेंजेंट, ऑब्ट्यूज के एंगल क्या बना, ऑब्ट्यूज बना। चलो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल दीजिए, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल दीजिए ना तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो tan थीटा डेफिनेटली नेगेटिव होगा ना, क्योंकि वो आपको पता है, वो यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, tan थीटा होगा नेगेटिव। अब मैंने अभी बोला कि tan थीटा क्या है, इक्वल टू dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जब हमने कर्व डाली थी वो क्या हो रहा था, डिक्रीज, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो इस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप डेफिनेशन ये कहोगे ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, अब मसला यहाँ पर है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अगर यहाँ पर इक्वल भी होगा ना, जैसे कि कभी क्या करूँ, थोड़ा सा ठहराव करेगी, रुक सा जाएगी, राइज नहीं कर रही, फॉल ही जा रही है, मगर थोड़ा क्या है, तो उस वक्त आप कहोगे ये है इंक्रीजिंग। अगर खाली इनइक्वालिटी होगा, खाली लेस देन या ग्रेटर, तो स्ट्रिक्टली होगा। ठीक
ठीक है। तो आप डेफिनेशन देख लीजिए बुक पे, वहां पर बुक पे आपको अच्छी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसे है, यहाँ पर मैं बुक पे समझाऊंगा। एक कर्व ऐसे है, ऐसे जा रहे, ऐसे और ऐसे, तो क्या कहोगे इसको कह देना कि इंक्रीज है, क्योंकि ठहराव कर रही है कभी कर्व। इसके बाद क्या कहोगे इस कर्व को, सेकंड जो है, सेकंड पार्ट ऐसे जा रहे हैं ना, देख लीजिए आप बुक पे, ये है क्लियरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप इसका है ये वाला, आप देख लीजिए यहाँ से कर्व आ रही, फिर थोड़ा ठहराव करे, फिर डाउन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप कभी ऐसे होगी तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप इसका ये देख लीजिए, हाँ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, पहले राइज हो रहा है, आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट, यहां से देखना है। क्या कर रही है, इंक्रीज, कहां तक, यहां तक, फिर क्या डिक्रीज, कहां तक, यहां तक, फिर क्या इंक्रीज। ये जो पॉइंट्स है ना, चलिए हम पैन में बताएंगे वो। तो ओवरऑल जो फंक्शन है ना, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज है, ये नीदर इंक्रीज, यहां से यहां तक ये नीदर इंक्रीज या नॉट, ये ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज फिर डिक्रीज, कभी इंक्रीज फिर डिक्रीज। ओवरऑल ये फंक्शन ना कि इंक्रीज हो रही है ना कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इन पॉइंट्स को निकालेंगे, इन पॉइंट्स को निकालेंगे। चलो हम इसको अच्छी तरह से यहां पर समझाएंगे आपको। देखिए जी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर मैंने कर्व ऐसे लिया था। चलिए हम यहां पर उन पॉइंट्स को रेड स्पॉट देंगे तो उनसे समझाएंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, चलिए हम पहले एक चीज बताएंगे आपको। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये यहाँ कर्व है, अगर आप यहाँ पर टेंजेंट डालोगे, किसी जगह टेंजेंट डालो, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट, मगर जब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे ना, वो पैरेलल होगा। यानी कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने डेरिवेटिव में रूलिस थ्योरम में पढ़ा होगा, अगर टेंजेंट पैरेलल होगा ना एक्स एक्सिस को, तो वहां पर उसका स्लोप यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। यानी कि इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव होगा जीरो। यहां होगा dy बाई डी एक्स, क्या कर रहा है, टेंजेंट क्या है, एक्यूट एंगल बनाता है ना, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स पाल टू, वो यहां से यहां तक पाल टू है। अब आप यहाँ चेक कर लीजिए क्या है, ऑब्टूज है ना, तो यहां से यहां तक dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, तो यहां से यहां तक आप चेक कीजिए और क्यों dy बाई, तो दैट मीन्स अगर आपको कहीं लग रहा है कि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज, तो ओवरऑल ये नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जा रही है, तो आप इन पॉइंट्स को निकाल रहे हैं। इनको बोलते हैं, रेड मार्क्स को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, या बोलते हैं टर्निंग या टर्निंग पॉइंट्स। यानी कि कहने का मतलब है जो कर्व है इन पॉइंट्स पे टर्न कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैं ये कैप चला रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा होगा, आप देख लीजिए, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये कर्व, जहां पर ये मार्कर जो कैप है वो वापस आ रही है, उस पॉइंट पे टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि डेरिवेटिव होगा जीरो, ठीक है। ये याद रखो, अगर एफ डैश आप जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश आप एक्स इक्वल टू जीरो, टेंजेंट होगा पैरेलल टू, तो निकलाना ये पॉइंट। इस पॉइंट से देख लीजिए आप, देखिए यहां पर जो टर्न हो रहा है लाइक दिस, लाइक दिस, आप इस पॉइंट पे एफ डैश आप एक्स निकालोगे वो जीरो होगा डेफिनेटली, यानी कि यहां पर एक्स का वैल्यू है, इस पॉइंट पे जो एक्स है यहां पर, तो वहां पर डेरिवेटिव होगा जीरो। इससे पहले आप देख लीजिए, इससे कम, मान लीजिए ये कोई 4 है, 4 से कम कौन वैल्यू होगा, 3, आप उस पे चेक करोगे टेंजेंट होगा पॉजिटिव, अगर होगा तो दैट मीन्स
इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ पर डाउन होगा, अगर नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये डेरिवेटिव टेस्ट कह रहा है कि क्या करना है। अब आपको चलो डेफिनेशन में लिखेंगे। तो इस सूरत में आपको क्या करना है, टर्न अगर कह रहा है कि फंक्शन में बता दीजिए इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हो रही है, डिक्रीजिंग, तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स करना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है इस तरह, चलिए आप बुक से लिखोगे जल्दी जल्दी में। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन on closed interval AB and differentiable in the open interval AB, open interval AB। अब हमने वहां पर क्यों लिया क्लोज, यहाँ पर क्यों लिया ओपन, ये आपको पता है, ये आपको सोचना है। तो देन बुक पे लिखा है F is increasing in AB, F is increasing function लिया है इसने AB if यहां पर लिखेगा ये, अब इसने लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए था इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर और इक्वल, तो इसने लिया है चलिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये समझो कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, मगर इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह आप चलोगे तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 0, फिर इसी तरह क्या दीजिए यहाँ पर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर आपको क्या करना है, ये है डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी, आमतौर आप कैसे देखोगे कि फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है, अगर मॉडुलस फंक्शन की बगैर होगी ना, ठीक है, या कॉर्नर होगा, स्टीप जंप होगा, तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। आपके पास जो यहाँ पर इस लेवल पे आपको खाली साइन होगा, एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल्स वगैरह होंगे, बस इतना ही होगा। इसके बाद आप लिखोगे सेकंड एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, आप बुक पे देख लीजिए, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ए बी इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, या इक्वल कर दीजिए तो डिक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली तो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल क्या है। अब अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 निकला, ठीक है, तो किसका 0 निकलेगा ये बताना है आपको, किसका, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन है उसका निकलेगा 0, तो कर्व ना ये राइज हो रही ना ये फॉल, यानी कि उस वक्त ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। तो वर्किंग रूल क्या है इसका, वर्किंग रूल आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, वर्किंग रूल लिख लीजिए। वर्किंग रूल देखिए, ये वर्किंग रूल आपके पास एफ एक्स होगा, ठीक, एफ एक्स होगा आपके पास। पहला स्टेप आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, या डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स निकाला या डी वाई बाई डी एक्स कह दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। फिर सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, वहां पर जहां वो पॉइंट हमें देगा, दिस इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कर्व थी, यहाँ पर टर्न हो रहा है क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स हमने 0, तो ये अल्फा है, ये बीटा, मतलब कि हमें ये टर्निंग पॉइंट निकली। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर स्लाइटली लेस देन अल्फा, फॉर स्लाइटली लेस देन, यानी कि अल्फा से कम, एफ डैश ऑफ एक्स चेक करना है, चेक साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, अगर वो पॉजिटिव निकला तो इंक्रीजिंग, फिर इसी तरह अगर एक्स ग्रेटर देन अल्फा, अगर वो एफ डैश ऑफ एक्स निकला ना नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, लेस देन 0, बस इतना है। तो यहाँ पर लगभग हमने किया है सारा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले वाली वीडियो में बताएंगे आपको।
एक्सरसाइज है, इसके बाद एक्सरसाइज 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 है। चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे। आपके पास दो डिफिनेशन है, एक है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। सिंपली अगर एफ डैश ऑफ एक्स निकलाना पॉजिटिव तो आप कहोगे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश ऑफ नेगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, कीजिए डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बताओ क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स 3x का 3, 17 का 0। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये क्या है, पॉजिटिव है ना। दिस इम्प्लाई, तो एफ एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आप इसको, ये हमने डेरिवेटिव टेस्ट से किया है, हो गया है कंप्लीट। हमें यही निकालना था क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या ऑन आर है, क्योंकि आर कोई भी वैल्यू आप दीजिए यहाँ पर, यहाँ देने की जरूरत नहीं, 3 ही है। आप इसी तरह अगर सेकंड क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन। एफ एक्स क्या है बराबर, वो है e रेज पावर 2x है ना। तो ये भी आपको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए हम पहले वाले में विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट भी दिखाएंगे, इसमें ऑल्टरनेटिव। वो क्या था, अगर x1 है लेस देन x2, अगर रिटेन होगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ x1 इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगी तो आप कहोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर रिवर्स होगी तो डिक्रीजिंग। तो देख लीजिए आप यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर, इसका अल्टरनेटिव फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट, ये आपको लेना है पहले। अरे आपको लेना है x2 लेस देन है x2, वो तो x1 लेस, वो तो आपको लेना, फिर आपको प्रूव यही वाला करना है। आप मुझे बताओ x1 आपने लिया है, मुझे बताओ x के आगे क्या है, 3 है ना। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो कीजिए, तो ये बना 3x1 इज लेस देन 3x2 हो गया। अब क्या है, मतलब हमें इस क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन में देखना है, वही यहाँ पर कंडीशंस उसी तरह एडजस्ट करनी है। जैसे कि 3 था पहले, मैंने 3 किया। अब ये क्या है, 17 करेंगे, ऐड करेंगे 17। तो 3x1 इज लेस देन 3x, सॉरी ऐड करेंगे प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। आप मुझे देख लीजिए ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं आपको कभी बताऊंगा, मैं आपको एफ ऑफ 1 बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 1 प्लस डालोगे ना x के बदले 1। अगर मैं बोलूंगा आपको एफ ऑफ 2, तो यहाँ पर 2 एफ ऑफ p, तो आप लिखोगे ना 3p प्लस 17। अगर मैं बोलूंगा q, तो आप लिखोगे एफ ऑफ q इक्वल 3q प्लस 7। अगर मैं बोलूंगा x1, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे ना x1 3x1 प्लस 17। तो 3x1 प्लस 17 एफ ऑफ x1 तो लेस देन एफ ऑफ x2। तो हो गया ना ये। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने लिखा दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर इक्वलिटी मत हो सकती, इक्वलिटी तो नहीं आएगी। अगर इक्वलिटी आती तो हम लिखते इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आई। अगर यहाँ पर इक्वलिटी आती तो हम लिखते इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर इक्वलिटी मत आ गई तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह सेकंड पार्ट था इसका, कुछ छोड़ दीजिए, वो सेकंड पार्ट करेंगे बाकी। अब उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। बस एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन इस तरह था, e रेज पावर 2x, यही था, और x था। आप देख लीजिए x बिलोंग टू r। आपको ये बताना था कि ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ स्ट्रिक्टली, अब आ गया, ठीक है। हाँ यही था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है ना, ये है एक्सपोनेंशियल, उसका वो हमेशा राइज ही होगा, वो कभी डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब हम डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, या इस डेफिनेशन विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट से, टेस्ट से कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या बना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू e रेज पावर 2x। एफ डैश ऑफ e रेज पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होगा ना फॉर ऑल एक्स, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू कुछ भी दीजिए, आप x का वैल्यू e रेज पावर 2 बता दीजिए 4,
तो e रेज पावर 4 e रेज पावर 8 बना। अब e का वैल्यू आपको पता है वो है इरेशनल नंबर 2.713, वो आपको पता है, ऊपर 8 चढ़ाना तो वो हमेशा पॉजिटिव। अब आप नेगेटिव देंगे, e रेज पावर 2 डाल दीजिए यहाँ पर, x के बजाय नेगेटिव -4, तो बना फॉर एग्जांपल e रेज पावर माइनस, आप इसको लिख सकते हैं e रेज पावर 8 लिख सकते हैं ना। तो बी ए पॉजिटिव है, तो हर एक यानी कि फॉर ऑल का मतलब है जितना भी आप एक्स का वैल्यू डालोगे, डालते जा एक्स का, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो दिस सिंपलाई एफ डैश ऑफ एक्स क्या पॉजिटिव निकला ना, डेरिवेटिव निकला पॉजिटिव। दिस सिंपलाई tan थीटा इज पॉजिटिव, तो एक्यूट एंगल होगा वो आपको पता है। अब दिस सिंपलाई एफ एक्स इज सिमेट्रिकली इंक्रीजिंग। तो बाकी क्वेश्चन करेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू। तो आप उस डेफिनेशन को अच्छी तरह से बुक पे पढ़ोगे। थैंक यू।